तो इतनी देर में कोई और बड़ा बूढ़ा आता लठ लेके, और वो मठार रहा है, अरे कौन है, और देखता नहीं कोई बूढ़ा आ रहा, फिर खड़ी हो जाओ, फिर खड़े होना पड़ता था, फिर बैठ गए, फिर कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता, 3-3 बार में निमटना होता था, 3-3 बार में। ये हकीकत है, बीती हुई बात। आज एक बार बताओ, इस देश के प्रधानमंत्री ये गरीब छप्पर में पैदा हुआ है, इसकी मां ने दूसरे के बर्तन मांज के और पेट को पाड़ा है। नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पे चाय बेच के गुजारा किया है। इस आदमी को पता है गरीबी क्या होती है। आज उसने कहा, ए मां, मेरी तेरे कोख से पैदा हुआ था, मुझे पता है कि तेरे ऊपर क्या आपदा बीतती है, मेरे होते हुए आपकी आपदा एक नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्या है मोदी गारंटी? कि आप गरीब की हर समस्या का समाधान करना। और आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे शहर में जाओ, चाहे गांव के अंदर जाओ, सब जगह शौचालय बन गए। मोदी को पता था कि कच्चा छप्पर क्या होता है। हर माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है, और रात को बारिश होने लगे पूरी रात बैठना पड़ता था। आज हम आपके सामने कहें, 45,000 मकान अब से पहले बना के समर्पित कर दिए, और अगले 1 साल की गारंटी के अंदर एक भी कच्चा मकान पूरे जिले में नहीं बचेगा। एक भी कच्चा मकान सबको पक्का बना के देंगे, ये मोदी गारंटी है। आज आप मान के चलो, मैंने पानी का जिक्र किया, बड़ी जोर से एकदम आया, तो हल्का उबाली पर ज्यादा नहीं आया, नहीं आया उबाल, पानी नहीं आ रहा आया ना। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं, मैं 2014 से 2 बार का सांसद हूं। नहीं, अभी जब जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनसे जब मैंने कहा कि यार टोंक में तो 20 रुपए का पानी आ रहा है, उसके बाद में बरवाड़ा और बोड़ी वहां पर ईसरदा बांध का पानी मिलेगा। अरे गंगापुर, बामणवास, बोड़ी, इनमें पानी कहां से आएगा? लोकल सोर्स में नहीं था पानी, कड़वा है, खारा है, पानी खराब है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, माननीय मंत्री जी, पीने का पानी चंबल सा दे दे। अगर चंबल का पानी मिलेगा तो आदमी 100 साल जिएगा, और जो लोकल जिएगा ना, खाने पानी है, तो 70 में ही चला जाएगा। तो सगाई ब्याह भी बंद हो जाएंगे तुम्हारे, कोई नहीं आएगा ब्याह सगाई करना है। मैंने कहा चंबल का पानी दूंगा, सारे लोग इधर उधर से सगाई करने गंगापुर में आएंगे। हम एक कुआरा नहीं बचेगा, और कोई रंडवा बच जाए तो मैं लिस्ट बना के दे दो, ये भी मैं गारंटी कर रहा हूँ, नहीं बचने दूंगा। क्योंकि चंबल का पानी, रात के 11:15 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन आया कि सांसद साहब आपकी फाइल आई हुई है। मैं, मंत्री जी फाइल नहीं आई हुई, आप कर दो काम को। बोला कहां से करूं, 4,500 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, आप भी जहां समुद्र में बैठे हो, चारों तरफ पानी पानी है, माल ही माल पड़ा है, फिर क्या कमी है? 423 करोड़ रुपए की फाइल आज से 4 महीने पहले साइन करके नीचे भेज दी। और सबसे बड़ी बात है सौभाग्य की, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में काम होगा, क्योंकि आपके जो नया जिला बने ना, इसी में लागू है वो नांदोती वाली जो है, ये में करौली भी, ये भी सब आएंगे। 423 करोड़ रुपए आपका चंबल का पानी 1 साल के अंदर अंदर घर तक लाके दूंगा। मोदी की गारंटी है, हर घर को नल से जल देने का। ताली कोई और बजाएगा? बंद कर दूंगा, नहीं बजाओगे तो पानी वहीं रोक दूंगा। ताली बजाओ जोरदार एक बार। हाँ, तो अब आप आगे देखो कि मोदी की गारंटी है। व्यापारी बहुत कम आए हैं, कैंप एक जगह अलग लगा दिया। एक व्यापारी को 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बैंक से ऑडिट कराने का, तो अभी सब कुछ गिरवी रखना पड़ता था। मोदी ने कहा, मेरे व्यापारी भाई, मैं तेरी गारंटी हूं, तू जाकर 10 लाख तक की तेरी छूट। और आज बैंक इस बात के लिए तैयार है कि कोई भी व्यापारी जिस साहब को मांगे 10 लाख तक उसको लोन दे देते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि गरीब की समस्या कौन जानेगा। पूर्व के प्रधानमंत्री के बेटे हैं माननीय राहुल जी। राहुल जी से पूछा कि आलू कहां लगता है? बोला आलू पेड़ में लगता है।
बोले मूली कहाँ होती है? बोले जमीन में ही, वो पेड़ में लगती है। बोले फिर उन्होंने कहा बैंगन, बैंगन जमीन में होता है। सारा ही उल्टा, क्योंकि पता ही नहीं था। आज मोदी जी को पता है, मोदी गारंटी का क्या है, मोदी को पता है गरीबी क्या होती है। आज जो मोची है, जो सब्जी लगाने वाला थड़ी पे सब्जी बेचता है, जो आदमी चाय की दुकान करता है, हर आदमी को मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, कलेक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, सारे अधिकारी ध्यान दें। अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर नगर परिषद वाले अधिकारी ध्यान दें। आपको हर दुकान पे मोची तक जा जाके उससे कहना भाई मैं मोदी ने भेजा हूं, आपको 10,000 चाहिए 10,000 ले, 20 के 20, 50,000 तक। और अब आप मान के चलो विश्वकर्मा में 1 लाख रुपए तक का लोन। और मैं समझता हूं ये पहली बार सिद्ध हुआ है। और नहीं तो पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और किसान के पास कितना आता है? जोर से बोलो, कितना आता है? 15 पैसा। आज मोदी ये कहता है कि मैं 2,000 किसान सम्मान निधि भेजता हूं। आपका दिल्ली से बटन दबता है और टन टन घंटी बाती है जो SBI में रुपए सीधे खाते हैं। ये पहली बार सिद्ध हुआ है कि मोदी गारंटी है कि बीच में बिचौला नहीं रहेगा, पैसा सीधा आएगा। आपको बीती हुई बता देता हूं, जब जनधन खाते खोले थे, 48 करोड़ जनधन खाते खोले थे। थोड़ा और इधर हो जाओ आप लोग। जब जनधन खाते खोले थे तो सबने मजाक उड़ाया था कि बगैर अमाउंट के खाते खोलने क्या फायदा। आप खुद सोच के देखो, आप तो शहर में रह रही हो। जो गांव में आदमी रहता था उसकी पेंशन जब मिलती थी तो उसको कहीं कहीं कस्बे में शहर में जाना पड़ता था। जब 500 रुपए पेंशन मिलती तो किसी बच्चे को पकड़ दी डोगरी, कोई डोगरा बच्चे को पकड़ता कि मोटरसाइकिल बैठा के ले चल, मेरी पेंशन आई हुई है। मेरा साथी पड़ोसी ले आया, मेरी पेंशन दिलवा के ला। तो बच्चा कहता था कि बैठा के तो ले चलूंगा, बस 100 का नोट लूंगा। है ना हकीकत? बीती हुई बता रहा हूं, बनाया तो नहीं। तो जब ले जा तो बोला चल तो सही, लेके चलता हूं, दिलवा तो सही। जब ले लेते 500, बोला निकाल 100, बोला 50 ही ले ले, घर में लड़ाई होगी। 50 तो तब भी ले लेता था। और जब बच्चा 50 ले लेता तो शाम को ज्यादा ठेके पे टन पौआ दिया और घट भी और मौज। ये हालत थी हकीकत में। आज मोदी की गारंटी है। पेंशन कैसे आती है? मोबाइल में टन टन घंटी बजती है। और बच्चे भी ध्यान रखते हैं कि दादी पेंशन आ गई आज, यहाँ पर से निकलवा, क्योंकि पता लग जाता है। आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज साथियों मैं आप बता रहा हूं ये कितनी बड़ी योजना है कि एक तो ऐसी गवर्नमेंट थी 2014 से पहले जो 52 लाख करोड़ रुपए ने लेके विजय माल्या जैसे देश से बाहर भाग गए। है ना पता? है ना पता? आज मोदी ये कहता है कि जिले के अंदर में 1 लाख महिला 1 लाख महिला जुड़ी हुई है समूह के कारण। राजीव के समूह में कोई जुड़ी है महिला? अरे समूह वाला कोई ग्रुप आया है? एक हाथ में फिर नीचे हो गया। एक गांव में मिलते हैं खून, गांव में 100 200 महिला समूह की होती हैं। आज आप मान के चलो अगर होता हो तो बताओ एक बार। नहीं, इनका बढ़ाने का फायदा नहीं, गांव की महिला चाहिए मुझे, तो जो शहर की महिला है समूह में ना, तो ये तो पढ़ी लिखी है, मुझे तो वो चाहिए जो घूटा टेक बता कि मैं दे सकती हूँ पैसे, वो बुला के लाना। चल आजा, इधर आजा। तो सबसे बड़ी बात यह है, आजा भाई आजा आजा। आज मैं ये कह सकता हूं कि गांव के अंदर संकल्प यात्रा के तहत जो 5 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा क्या ब्याज पे पैसे लेते थे। और कोई बोहरा होता था गांव में और बोहरे के पास जाते थे कि ये गरीब है, इसको 20,000 रुपए चाहिए, इसकी बेटी की शादी करी थी, इसका पाहुना आया बैठा है, कोई कपड़े लाने हैं या कोई घर में मजबूरी होगी, तो वो कहता था बोहरे के पास जाओ। जब बोहरा के पास जाते थे, बोहरा कहता था दे तो दूं पर 3 गारंटर चाहिए। जब कोई न कोई जाके
3 आदमी पकड़ के लाने पड़ते थे, भानु प्रसाद और जैसे। फिर वो पटेल कहते पहले खिला पिला जब ही चलेंगे। फिर वो कहते थे आगे हम 3, बोले यार दे दे बोरा, इसको पैसे दे दे। बोले ब्याज, बोले 5 रुपए पैसा कटे। अरे बोले कम कर 3 लगा ले, 3 करवा दिया। फिर बोले दे तो दूं पर 3 चीज तो रख, या तो गले की हंसली रख, नाक रख, कान के रख, कोई चीज रख। और तब अंगूठा दूसरा लगा के तब उसको 20,000 रुपए मिलते थे। आज मैं भरी सभा के बीच में कह रहा हूं, आज 1 लाख महिला हमारे समूह में जुड़ी हुई हैं। अगर गांव का कोई आदमी भी खड़ा होकर कहे मुझे लाख या 50,000 जरूरत पड़े, क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मोहल्ले में किसी को लाख रुपए की जरूरत पड़े, 50,000 रुपए पड़े, तो आप समूह से दिलवा सकती हो? बोलो जोर से। जी सर, बिल्कुल दिलवा सकती हूँ। कोई भी अगर किसी को 1,50,000 की जरूरत पड़े तो ये आरती आपकी बेटी, आपकी बहू यही है, ये कह रही मेरे से चले जाना 1,50,000 तो। जी सर, कम ब्याज पर हमें हमारे समूह को बता दे भाई। आप मिल जाते हैं सर? मिल जाते हैं ना। जी क्या सर। नाम तेरा? शिल्पी को। शिल्पी। ये है मोदी गारंटी, मोदी का राज। ये महिला आपके बीच में खड़ी है और ये आज ये कह रही है कि किसी की जमानत की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़े तो हम पैसे दिलवा देंगे। ये इतना बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है बेटो, आज से पहले कभी संभव नहीं था। साथियों, हम भली भांति जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में जिस हिसाब से देश का सम्मान बढ़ाया है, ये आज से पहले कभी संभव नहीं था। आज देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया, ये पहली बार साबित हुआ है। आज सारे इक्विपमेंट, सारे जहाज, अभी कल परसों देख रहा था मैं, आप मान के चलो कि सारी चीजें आज देश के अंदर बननी शुरू होगी। कोरोना की कितनी बड़ी बीमारी आई थी, लेकिन हमने 100 देशों को बचाया। एक पपैया देश का राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री के पैरों में गिर पड़ा, तो उन्होंने कहा मेरे भाई खड़ा हो। उन्होंने कहा मैं कैसे खड़ा हूं, रोने लगा। बोला आज अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मोदी जी आपकी वजह से है, ना आप वैक्सीन देते ना मेरा देश का नागरिक बचता, ये हालत हमारी हो गई थी। तो आज हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर में हर चीज बनने लगी है और आज अमेरिका जैसा देश का राष्ट्रपति मोदी से हाथ मिलाने को तरसता है। ये कितनी बड़ी बात है, कोई आसान काम नहीं था। ये सारी चीजें वो हैं जो धरातल पर हकीकत में हो रही हैं। आज एक बात आप अंदर इतने लोग बैठे हैं, देश को 75 साल तो आजाद हुए होंगे। कितने हो गए? 75 साल आजाद हुए होंगे। और 500 साल पहले कभी बाबर आया था। और आज आप मान के चलो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो देश अलग हुए, अरे भगवान राम को कौन नहीं जानता था, लेकिन भगवान के राम के मंदिर को बनाने में 75 साल लग गए। और आज भी अगर मोदी जी नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं होता तो आज भी राम का मंदिर शायद नहीं बनता। कितनी बड़ी बात है, जोरदार ताली बजाओ। ऐसे बैठी है, खा के नहीं आई हो आपने, रोटी खा के नहीं आई थी। आज मान के चलो, ये पहले कभी संभव नहीं हुआ। ये संभव तभी हुआ जब मोदी जी का राज आया। ये सारे काम जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये तभी संभव हुए जब मोदी जी का राज है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो आपके द्वार तक मोदी जी पहुंचे हैं, एक एक समस्या का समाधान करना। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि जिस साहब का कैंप लगा है उसके अनुसार सारे तो अधिकारी रहने चाहिए। पीने के पानी का, बिजली की 2-3 समस्याएं आम आदमी की होती हैं, इनका तुरंत निदान करें। कलेक्टर साहब, अभी भी मैं अभी देख रहा था, बिजली बोर्ड का तो जेईएन बैठा है, आईएन कहीं रास्ते में आ रहा है, जबकि एक्शन को होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे ही पीएचडी का है, उसका जेईएन कहीं बैठा होता है, आईएन तो आने में ही, एक्शन कहीं दूर ही बैठा है। तो ये अधिकारी सारे हों, ताकि मोदी की गारंटी है कि वहां पर आपका समाधान होना चाहिए। और समाधान का अधिकारी नहीं होता तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब एक एक चीज का आप अपना विकल्प बताइए और अधिकारी आपका समाधान बताएंगे। मैं आपको निश्चित करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने हर घर को नल से जल देने की बात हो, शौचालय की बात हो, पक्का मकान की बात हो, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की बात हो, आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख तक का लोन की बात हो,
आज भेड़ बकरी वालों को 50% की सब्सिडी है, 50% की। अगर 1 करोड़ तक का लोन ले तो 50 लाख माफ। कितनी बड़ी बात है, ताकि गरीब आदमी ऊपर उठे। ये सारा काम क्यों है कि गरीब से ऊपर उठाए। और मैं आप सारी महिलाओं से कह रहा हूं, अभी जो आरती रही आई थी दोनों महिला, इनसे कहूं कि देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, आप दुकान भी खुलवाओ, आप कपड़े की दुकान खुलवाओ, अचार का काम कराओ, मसाले का काम कराओ, लेकिन कम से कम इतना जरूर है कि कम से कम 100 गंगापुर की मेरी दीदी ऐसी हो जो लखपति दीदी में नाम आए। और मैं भी यहां से रिपोर्ट भेजूं, कलेक्टर साहब लिख के भेजें कि 100 लखपति दीदी गंगापुर में भी होगी है, तब हमारा नाम गंगापुर का आएगा। इसलिए मैं आप सबके धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस साहब का मोदी जी का विकल्प है वो सारी चीजें आपके घर में पहुंचा रहे हैं, आप सब उसका फायदा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।